शहर जैदाबाद का सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था, लेकिन उस दिन शहर की फिजा आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रमजान उल मुबारक का पहला दिन था और हर तरफ एक अजीब सी रूहानियत और सकून की चादर तनी हुई थी। मस्जिदों के मीनारों से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थीं और बाजारों में खजूरों, शरबतों, पकवानों और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हलवाइयों की दुकानों पर बड़ी बड़ी देगें छड़ी हुई थीं और नान भाई अपने तंदूरों को गर्म कर रहे थे ताकि रोजेदारों को ताज़ा रोटियां मिल सकें। हर चेहरे पर रमजान की बरकत और खुशी नजर आ रही थी। लेकिन इसी शहर के एक पुराने और वीरान मोहल्ले में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था, जहां की दुनिया बाहर की रौनकों से बिल्कुल अलग थी। यह मकान सादिक अली का था, जो कभी जैदाबाद का मशहूर खत्तात हुआ करता था। उसके हाथों से निकली हुई लिखावट दूर दूर तक मशहूर थी और लोग उसकी लिखी हुई आयतें और दुआएं खरीदने आते थे। मगर किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि एक बीमारी ने उसके हाथों में ऐसी लर्जिश पैदा कर दी कि उसका फन खत्म हो गया। जो हाथ कभी सोने जैसे अल्फाज लिखते थे, वही हाथ अब कांपते थे और कलम पकड़ना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। मजबूर होकर वह मामूली मजदूरी करने लगा, लेकिन बीमारी और कमजोरी की वजह से वह काम भी ठीक से कर पाता था। घर के अंदर सन्नाटा था, दीवारें कच्ची थीं, छत से एक फटी हुई चटाई लटक रही थी और कोने में एक पुराना सा मटका पड़ा था जिसमें पानी की कुछ बूंदों के सिवा कुछ नहीं था। सादिक अली अपनी बीवी हुस्ना के पास बैठा था, जिसके चेहरे पर फांकों की जर्दी साफ नजर आ रही थी, मगर आंखों में सब्र और यकीन की चमक थी। उनके सामने उनका 12 साल का बेटा रयान लेटा हुआ था, जो कमजोरी से निढाल था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। अब्बा, रयान ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। सादिक अली चौंक पड़ा और प्यार से बेटे के सर पर हाथ रखा। जी मेरे बच्चे, आज इफ्तार में हम वो गुलाब वाला शरबत पिएंगे ना जो बाजार में मिलता है? मुझे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन मैंने रोजा नहीं तोड़ा, रयान ने मासूमियत से पूछा। ये सवाल सादिक अली के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गया। उसने शर्मिंदा निगाहों से हुस्ना की तरफ देखा, जिसने खामोशी से सर झुका लिया। सहर के वक्त भी घर में खाने को कुछ नहीं था, बस पानी पीकर उन्होंने रोजा रखा था और अब इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। लेकिन घर में एक खजूर का दाना भी मौजूद नहीं था। हाँ बेटा, सादिक अली की आवाज भर आई। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो अपने मेहमानों को भूखा नहीं रखता। मैं अभी बाहर जाता हूँ, शायद कोई इंतजाम हो जाए। वह उठ खड़ा हुआ। उसके पैर कमजोरी से कांप रहे थे और पेट भूख से बिलबिला रहा था, लेकिन बेटे की उम्मीद और बाप की गैरत ने उसे मजबूती दी। हुस्ना ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। सादिक, उसने धीरे से कहा, खाली हाथ भी लौट आओ तो गम मत करना, हम पानी से इफ्तार कर लेंगे। बस अल्लाह से दुआ करना कि हमारा सब्र कबूल हो जाए। सादिक, अली ने बीवी की आंखों में देखा, जिनमें गम के बावजूद अजीब सा सुकून था। उसका दिल डर से भर गया। क्या वह अपने मासूम बेटे को फिर भूखा देखेगा? वह घर से निकला और जैदाबाद की गर्म गलियों में चल पड़ा। बाजार में जिंदगी का शोर था। अमीर ताजिर रेशमी लिबास पहने घोड़ों और ऊंटों पर सामान लादे घूम रहे थे। एक तरफ मसालों और कबाबों की खुशबू थी तो दूसरी तरफ गरम हलवे की भाप उठ रही थी। सादिक अली अपनी निगाहों से देखा, लेकिन कोई काम नहीं दिया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। हर गुजरते लम्हे के साथ सादिक अली के दिल की धड़कन तेज होती जा रही। नहीं मांगता, लेकिन मेरे बच्चे की प्यास और भूख देखी नहीं जाती। आज उसका पहला रोजा है, तू उसे शर्मिंदा मत कर। अभी वह दुआ कर ही रहा था कि उसकी नजर थोड़ी दूर रेत में पड़ी एक चमड़े की थैली पर पड़ी। थैली पर चांदी की तारों से नक्शों निगार बने हुए थे और वह काफी भारी लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। डरते डरते वह थैली के पास गया और उसे उठा लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से थैली खोली तो अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के चमक रहे थे और कुछ कीमती पत्थर भी रखे हुए थे। ये इतना माल था कि वह पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। एक पल के लिए उसकी भूख, प्यास और गरीबी सब कुछ भूल गई। शैतान ने फौरन वसवसा डाला, यह तेरी दुआ का जवाब है। अल्लाह ने तुझे खजाना दे दिया है, इसे रख ले। अपने बेटे के लिए अच्छा खाना खरीद, बीवी के लिए कपड़े ले और अपनी जिंदगी बदल दे। उसके हाथ सिक्कों को छू रहे थे और उसकी आंखों के सामने खुशहाल जिंदगी का ख्वाब घूम रहा था। लेकिन तभी उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, हराम का लुकमा मत खाना, चाहे कितनी भूख क्यों ना हो। उसने थैली के नीचे लगी मुहर देखी। यह शहर के सबसे बड़े ताजिर करीम शाह की मुहर थी, जो अपनी दौलत और सखावत के लिए मशहूर था। सादिक अली ने फैसला कर लिया कि वह इस थैली को उसके मालिक तक पहुंचाएगा। वह थैली लेकर दूसरा थाल चुन लिया। जब थाल खोला गया तो उसमें सिर्फ 3 चीजें थीं, कुछ खजूरें, पानी का प्याला और एक पुरानी लोहे की चाबी। सादिक अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसने सोने के बदले कुछ नहीं चुना, लेकिन करीम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चाबी एक पुरानी दुकान की है,
यह दुकान मेरे वालिद की थी और उन्होंने वसीयत की थी कि यह सिर्फ उसी को मिले जो लालच के वक्त सब्र करे। यहीं से सादिक अली की किस्मत की असली कहानी शुरू होने वाली थी, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि यह चाबी सिर्फ एक दुकान की नहीं बल्कि एक ऐसे राज्य की है जो उसकी और उसके बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब रात गहरी होने लगी तो साजिद और आयरा पुराने महल के आंगन में खड़े थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चांद की रोशनी टूटे हुए पत्थरों पर गिर रही थी। आयरा के दिल में डर था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। साजिद ने धीमी आवाज में कहा कि उसे लग रहा है कि ये महल किसी आम कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि किसी बड़े राज की शुरुआत है। आयरा ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ये राज है तो उसे जानना जरूरी है, क्योंकि अधूरी बातें उसे बहुत परेशान करती हैं। वे दोनों अंदर की तरफ बढ़े तो एक पुराना कमरा दिखा जिसमें दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक लड़की और एक लड़का दिखाया गया था जो बिल्कुल साजिद और आयरा जैसे लग रहे थे। आयरा हैरान होकर बोली कि ये लोग हमारे जैसे क्यों लग रहे हैं। साजिद ने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये चित्र बहुत पुराने हैं, लेकिन चेहरों की बनावट बिल्कुल उन्हीं जैसी है। उसने मजाक में कहा कि शायद हम पिछले जन्म में भी दोस्त थे। आयरा हंस पड़ी, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डर भी बैठ गया। कमरे के बीच में एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। साजिद ने धीरे से उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर किसी ने खूबसूरत लिखावट में कहानी लिखी थी। आयरा ने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि यह डायरी किसी लड़की की थी जिसका नाम नूरा था और एक लड़के का नाम जैदान था। नूरा ने लिखा था कि यह महल उनके प्यार की गवाही है, लेकिन किसी बड़ी साजिश की वजह से उन्हें अलग कर दिया गया था और दोनों को शाप दे दिया गया था कि वे बार बार मिलेंगे, लेकिन अपनी सच्चाई कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। आयरा ने डायरी बंद कर दी और साजिद को देखा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। साजिद ने धीरे से कहा कि यह तो हमारी कहानी जैसी लगती है। आयरा ने कहा कि हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो, लेकिन दिल कहता है कि कुछ तो जुड़ा हुआ है। उसी समय अचानक कमरे की दीवार से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और एक दरवाजा खुल गया जो पहले नजर नहीं आ रहा था। दोनों ने हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसमें दीवारों पर टिमटिमाती हुई लाइट लगी थी। सुरंग के आखिर में एक बड़ा सा हॉल था और बीच में एक पुराना सा आईना रखा था। आईने के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने साजिद और आयरा को देखकर कहा कि आखिर तुम दोनों यहाँ आ ही गए। आयरा डरकर बोली कि आप हमें कैसे जानते हैं। उस आदमी ने कहा कि मैं इस महल का आखिरी रखवाला हूँ और तुम्हारी कहानी पीढ़ियों से सुनता आया हूँ। उसने बताया कि नूरा और जैदान की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि वे दोनों एक ऐसे राज के वारिस थे जो इस शहर की किस्मत बदल सकता था। किसी ने जलन में आकर उन्हें अलग कर दिया और उनका राज्य छुपा दिया। अब साजिद और आयरा उसी कहानी की अगली कड़ी हैं और उनके पास मौका है कि वो इस राज को पूरा करें या हमेशा के लिए खो दें। साजिद ने पूछा कि वो राज क्या है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि राज ये है कि जब दो दिल सच्चाई से मिलते हैं तो वे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की किस्मत भी बदल सकते हैं। उसने आईने की तरफ इशारा किया और कहा कि इसमें देखो। दोनों ने आईने में देखा तो उन्हें अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई दी। उन्होंने देखा कि नूरा और जैदान कितने खुश थे और कैसे उन्हें धोखे से अलग कर दिया गया था। आयरा की आंखों में आंसू आ गए और साजिद का दिल भी भारी हो गया। बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम्हारे पास मौका है कि उस अधूरी कहानी को पूरा करो, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम दोनों ने सच्चाई कबूल कर ली तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना पड़ेगा। साजिद ने बिना सोचे कहा कि उसे कोई डर नहीं है। आयरा ने भी कहा कि वो सच जानना चाहती है, चाहे जो भी हो। बुजुर्ग ने आईने को छुआ तो एक तेज रोशनी फैली और दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो महल के बाहर थे और सुबह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सपना था, लेकिन साजिद के हाथ में वही डायरी थी जो उन्होंने अंदर देखी थी। आयरा ने कहा कि यह सपना नहीं था। दोनों ने फैसला किया कि वे इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देंगे। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि शहर में एक पुराना कागज मिला है जिसमें उसी शाप का जिक्र था। उन्होंने उस कागज को पढ़ा और समझा कि शाप तभी टूटेगा जब दोनों अपने दिल की बात खुलकर कह देंगे और डर से भागेंगे नहीं। साजिद और आयरा दोनों जानते थे कि उनके दिल में क्या है, लेकिन दोनों ही दोस्ती खोने से डरते थे। एक शाम साजिद ने आयरा को उसी झील के पास बुलाया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि उसे लगता है कि उनकी कहानी सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आयरा की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। उसने कहा कि उसे भी वही महसूस होता है, लेकिन वो डरती है कि कहीं सब कुछ बदल ना जाए। साजिद ने मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी बदलना ही सबसे खूबसूरत होता है। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हवा तेज हो गई और आसमान में हल्की सी चमक हुई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें आजाद कर दिया हो। उसी समय उन्हें महसूस हुआ कि उनके दिल से कोई बोझ हट गया है। उन्होंने समझ लिया कि नूरा और जैदान की अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी।
है कुछ महीनों बाद साजिद और आयरा ने मिलकर उस महल को एक कहानी संग्रहालय में बदल दिया, जहां लोग आकर नूरा और जैदान की कहानी पढ़ते और सीखते कि सच्चा प्यार और हिम्मत किस तरह किस्मत बदल सकती है। साजिद और आयरा अक्सर वहां बैठकर सोचते थे कि कैसे एक रहस्यमयी महल ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन आयरा ने मजाक में कहा कि अगर फिर कभी पिछले जन्म में मिले तो शायद फिर दोस्त बनेंगे। साजिद ने हंसते हुए कहा कि नहीं, अगली बार सीधे प्यार करेंगे ताकि कोई शाप बाकी न रहे। दोनों हंस पड़े और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में भी जिंदा रहेगी। और इस तरह नूरा और जैदान की सदियों पुरानी कहानी आखिरकार पूरी हुई और साजिद और आयरा ने साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चे हों तो हर शाप टूट सकता है और हर अधूरी कहानी पूरी हो सकती है। ईद का चांद आसमान पर चमक रहा था और शहर की गलियां रोशनी से भर गई थीं। कभी जो छोटा सा टूटा फूटा घर था, आज वो कासिम का आलीशान और खुशियों से भरा घर बन चुका था, जहां गरीब और जरूरतमंद लोग जमा थे। बड़े बड़े देगों में खाना पक रहा था और मीठा शरबत बांटा जा रहा था। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। कासिम की बीवी सबा मेहमानों को खाना परोस रही थी और बेटा यूसुफ खजूरें बांट रहा था। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए अपने अब्बा से पूछा, अब्बा, आपको याद है वो दिन जब हमारे पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं था और मैंने आपसे मीठा शरबत मांगा था? कासिम ने बेटे को गोद में उठा लिया और कहा, हाँ बेटे, और मुझे ये भी याद है कि अल्लाह ने हमारी सब्र की कैसे लाज रखी। अगर उस दिन मैं लालच करता तो आज शायद ये सब ना होता। उसी वक्त शहर के बुजुर्ग आलिम आए और कासिम के हाथ में वही पुरानी झंग लगी चाबी दी और बोले, ये चाबी तुम्हारे सब्र और ईमानदारी की निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। कासिम ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्र था। उसने दुआ की कि अल्लाह उसे हमेशा सही रास्ते पर रखे और उसके घर को बरकत से भरा रखे। उस रात कासिम ने अपने बेटे से कहा, याद रखना यूसुफ, असली दौलत सोना नहीं बल्कि ईमानदारी और सब्र है। जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। यूसुफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आसमान की तरफ देखा जहां चांद चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा उनकी कहानी पर मुस्कुरा रहा हो। और इस तरह एक गरीब मजदूर की जिंदगी सब्र, ईमानदारी और रहमत की मिसाल बन गई, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद करते रहे।